नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मार्केट में एक फोन नया आया है टेक्नो पोवा कर्व 2 के नाम से। इसकी तारीफ आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुन ली होगी कई वीडियोस में। अभी आपने लिया तो नहीं है ना इस फोन को? बस अगर नहीं लिया है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद डिसाइड कर ये वाला फोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। मैं एक मोबाइल रिपेयर वाला हूँ, आपको इसके बारे में कुछ खास बात बतानी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा टेक्नो पोवा 7 प्रो के बारे में। मेरे पास कल 2 कस्टमर फोन लेके आते हैं, ये वाला और इस फोन में वो डिस्प्ले डलाने की बात करते हैं। मैंने उनका फोन देखा सामने से, पहले से ही इस फोन में डिस्प्ले डला रखी है। मैंने कहा यार इस फोन को इतना रफ कैसे यूज करते हो? तो उसने बताया कि हमको किसी दुकान वाले ने फंसा दिया, ये वाला फोन बढ़िया बता के हमें चिपका दिया। अब हमने ले लिया और इसके बाद ये फोन हमारे हाथ से गिरा और इसकी डिस्प्ले टूटी। तो इसकी डिस्प्ले हम ठीक कराने गए तो उसने कहा कि भाई 5,000 रुपए की डिस्प्ले है इस फोन की। मैंने कहा भैया कुछ सस्ता करके बता दो। तो उस बंदे ने कहा ठीक है, एक डिस्प्ले और है मेरे पास जिसे हम एलसीडी बोलते हैं, 3,000 रुपए की लगी और 3,000 रुपए की ये एलसीडी डिस्प्ले इसके फोन में डाल के दे दी। अब ये फोन है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाला। एलसीडी डिस्प्ले के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट काम नहीं करता। उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है बड़ी बड़ी, ये मैं आपको बता देता हूं। एक तो अगर आपने एमोलेड डिस्प्ले वाले मोबाइल फोन में एलसीडी डिस्प्ले अगर लगवा ली, सस्ती तो पड़ेगी मगर फोन की ऐसी की तैसी हो जाएगी। कैसे? आपका फोन गर्म होने लगेगा, गर्म होगा तो बैटरी ज्यादा पिएगा। उसके बाद जो डिस्प्ले के कलर आते हैं ना वीडियोस देखते वक्त, वो कलर आपको दोबारा नहीं मिलने वाले, एलसीडी डिस्प्ले में तो नहीं मिलेंगे एमोलेड के मुकाबले में। और तीसरी चीज, डार्क मोड ऑन करके रखेंगे तो डार्क मोड सही तरीके से काम नहीं करेगा एलसीडी डिस्प्ले में, वो एमोलेड डिस्प्ले में ही फायदा देगा, एलसीडी में फायदा नहीं देगा। टोटल मिला के बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, कई वीडियोज में है ना ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको ये फोन एक्सपीरियंस करना है तो आप इस फोन की तरफ जा सकते हैं, है ना, ऐसे कुछ बोला जाता है। एक्सपीरियंस करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हार्ड एंड मनी ऐसे मोबाइल फोन में फंसा दो कि आप अगर पैसा जोड़ जोड़ के अगर फोन खरीदना चाहते हैं तो आप इस फोन में जाके इन्वेस्ट कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पास फालतू पैसा पड़ा हो तो इन्हें एक्सपीरियंस कर लेना इन मोबाइल फोन को। बाकी ये फोन अगर आप अपना प्राइमरी फोन बनाने की सोच रहे हो तो फिर आप इस फोन को परचेज मत करना। देखिए ये बात है ना, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन कस्टमर के बारे में बता देता हूँ। ये कस्टमर कहने लगे भैया हमें एलसीडी लगवानी है। मैंने कहा एमोलेड लगवा लो। कह रहा है एमोलेड तो भाई महंगी पड़ेगी। अब वो एमोलेड डिस्प्ले मार्केट में 3500 रुपए की आ रही है, तो हम उससे 500 रुपए जाहिर सी बात है अपने लगाने के भी लेंगे। देखो टेक्नो पोवा 7 प्रो में एलसीडी लगवा रखी है बंदे ने, लग क्या आती है इसमें एलईडी। अब इसमें एलसीडी लगवा रखी है, क्यों? क्योंकि बंदे के बस की नहीं है चेंज करवाना, है ना। इसमें एलईडी लग के आती है मगर एलसीडी लगा रखी है। अब एलसीडी लगा के चला रहे हैं, बार बार डिस्प्ले टूट रही है इसकी। महीने में एक बार खर्चा होना ही होना है डिस्प्ले का। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमको, है ना। तो 4,000 रुपए देना इसके बस की नहीं। बल्कि ये बंदे तो ऐसे थे, मैं क्या बताऊं आपको कि अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो नहाए ना धोए बिना ऐसे बंदे होते ना, मतलब बच्चे देख के डर जाए, ऐसे थे ये बंदे। तो इनके पास की नहीं थी पैसे खर्चने का। भाई एलसीडी लगवा दो, जैसे इसमें लगा रखी है, हम तो इस फोन को लेके पछता रहे हैं, हम फंस चुके हैं। तो इसने दोबारा इस फोन में एलसीडी लगाई और एलसीडी का तो मैं प्रूफ बता देता हूँ। ये एलसीडी है जो इस वक्त लाइटें चल रही है ना, ये लाइट इमिटिंग डायोड होते हैं, ये लाइट होती है। इनमें डार्क मोड अगर ऑन करेंगे ना, मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि एलसीडी वाले फोन में अगर डार्क मोड ऑन करेंगे तो कोई फायदा नहीं होता। यहाँ देख लीजिए प्रूफ, मैं सारा दिन मोबाइल रिपेयर ही करता हूँ। ये जो लाइटें होती है ना, डार्क मोड ऑन करने के बाद भी सारी जलती रहती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके फोन की बैटरी ज्यादा जाएगी। तो आप तो ये तो हो गया टेक्नो पोवा 7 प्रो के बारे में बातें, है ना। अब इसे साइड करें, अब एक नया फोन आ रहा है मार्केट में टेक्नो पोवा कर्व 2 के नाम से। बहुत सारी भाई तारीफ चल रही है। चलिए सबसे पहले इसके डिजाइन की बात कर लेते हैं। कई वीडियोस में बताया जा रहा है वाओ ऐसा डिजाइन हमने पहले कभी नहीं देखा। तो ये टेक्नो पोवा 7 प्रो का डिजाइन है, इससे मैच करा लीजिए, आपको सेम ही लगेगा। कहां से नया आ गया, पुराना ही तो है। बात करें एक्सेसरीज की तो इसमें कवर आता है जो 2 महीने बाद पीला पड़ जाएगा गारंटी के साथ, और इस फोन के साथ चार्जर भी देते हैं। ये टेक्नो का चार्जर है ना, मैं आपको बताऊं मेरे पास कई कस्टमर ऐसे आते हैं जो भाई चार्जर है इनके बहुत जल्दी खराब होते हैं। 6 महीने की एक तो वारंटी होती है एसेसरीज की, उसके बाद चार्जर इनके जल्दी खराब इसलिए हो जाते हैं। अगर आपके घर में भी कोई टेक्नो का फोन है ना और आप भी ऐसी कोई गलती कर रहे हैं तो ऐसी गलती आप भी मत करना कि टेक्नो के चार्जर से आप किसी और दूसरे फोन को चार्ज करोगे ना तो ये चार्जर गर्म होने लग जाएगा। गर्म होगा ना, इसका ट्रांजिस्टर, इसके अंदर रजिस्टर लगे होते हैं, डायोड लगे होते हैं, गर्म होकर शॉर्ट हो जाते हैं, ये चार्जर फिर खराब हो जाएगा, आपके लिए कूड़ा हो जाएगा। फिर आप अपने फोन के लिए दूसरा चार्जर खरीदोगे और दूसरा चार्जर टेक्नो के फोन में यूज करने के बाद उसकी बैटरी खराब हो जाएगी। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ बनने लगेंगी। इसलिए टेक्नो का चार्जर आप टेक्नो के फोन में ही लगाना, ठीक है। कहने का मतलब साफ सही, 45 वोल्ट का चार्जर आपको मिलता है। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। इसके बैक में आपको प्लास्टिक दे रखा है, इसका फ्रेम भी प्लास्टिक का दे रखा है। और इस फोन की तारीफ में ये भी बोला जा रहा है कि ये काफी प्रीमियम फील देता है। भाई ऐसा कितना प्रीमियम फील दे रहा है? ये प्लास्टिक का बैक है, प्लास्टिक का फ्रेम है, प्लास्टिक के वे बटन लगा रखे हैं साइड में, एक एक 2 रुपए वाले। वो कौन सा प्रीमियम फील दे रहा है पता नहीं भाई, इतना प्रीमियम क्यों फील देता है कई वीडियो बनाने वालों को। और इस फोन को अगर आप ले भी लेना तो इसके बैक कवर में लेमिनेशन करा के रखना, वरना 1 साल बाद ऐसा हो जाएगा कवर लगाते लगाते जैसे आलू से छील दिया हो, क्योंकि इसका कवर भी ऐसा होगा 2-3 महीने में पीला पड़ जाएगा, उसके बाद स्क्रैच भी बहुत ज्यादा पड़ जाएंगे इस पे प्लास्टिक का देकर। और ध्यान देना, आपको खरीदवाने के लिए है ना कई तरह की बातें बना बना के आपके दिमाग को ब्रेन वॉश टाइप का सा किया जाएगा। इसके कलर बताए जा रहे हैं, पता कौन कौन से कलर? 3 कलर में ये मोबाइल फोन आएगा। टाइटेनियम कलर,
सिल्वर कलर, पर्पल कलर। भाई पर्पल कलर तो समझ में आया, ये टाइटेनियम बोलने का मतलब क्या है? तो ये नाम सुन के तो कोई आम बंदा तो ये सोचेगा ना, लगता है टाइटेनियम कुछ लगा होगा इसके अंदर। ये कलर के नाम दे रखे हैं इन लोगों ने। अब मैं बताता हूँ इसकी डिस्प्ले के बारे में। टेक्नो पोवा कर्व 2 की एमोलेड डिस्प्ले तो दे रखी है, मगर कर्व डिस्प्ले ही है, जैसा इसके नाम में लिखा ही हुआ है कर्व डिस्प्ले। अगर एक बार आपके हाथ से फोन ये गिरा और ये टूटी, भाई साहब 7-8 हजार रुपए ले जाएगी। टेक्नो के जो डिस्प्ले होती हैं मार्केट में बहुत कम मिलती हैं। ये टेक्नो पोवा 7 प्रो है। इसकी डिस्प्ले का प्राइस मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो ये 1500 रुपए के आसपास डिस्प्ले पड़ती है, और वो भी हम कितने की लगाएंगे कस्टमर को, है ना। तो कुल मिला के काफी महंगा सौदा पड़ने वाला आपको इस मोबाइल फोन का, अगर आप इस फोन को परचेज करते हैं। इसका प्राइस भी अभी आपको बताऊंगा। अंदर एक चीज और नई ऐड करके बताई जा रही है कि इसके अंदर SGS 5 स्टार ड्रॉप प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया है। ये वही चीज है जो मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेट टाइप की जो चीज मैंने आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। ये अपने आप ही कुछ टेस्ट रखते हैं किसी लैब में और अपने आप को ये सर्टिफिकेट दे देते हैं। और जब ये किसी लैब में टेस्ट करते हैं तो हरी मिर्च नींबू बांध के टेस्ट करते हैं। अब आप समझ सकते हैं ये कैसा टेस्ट करते होंगे। देखो 1 मीटर के बारे में बताया जाता है, ड्रॉप टेस्ट 1 मीटर तक ये फोन टूटेगा नहीं, और वो भी लकड़ी के ऊपर। तो भाई हम रियल लाइफ में रोड पे चलते हैं, रोड पे हमारा फोन गिर जाता है ना, सटकोन से बन जाते हैं डिस्प्ले के ऊपर, नजर नहीं आती डिस्प्ले कैसी होती है। तो इस SGS के चक्कर में आके तो फोन खरीदना नहीं है आपको। अब एक चीज ऐसी बताने वाला हूं कि बहुत सारे वीडियो बनाने वाले इस चीज को पता नहीं क्यों छुपा रहे हैं। अरे भाई साफ बता दो ना, ये फ्री कॉलिंग का मामला क्या है? मेरी दुकान पे खड़े हुए 2 बंदे बात कर रहे थे आपस में, कह रहे यार एक नया फोन आया टेक्नो का, उसमें फ्री कॉलिंग होती है, फ्री में बात होती है, सिम की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे भी थोड़ा बहुत शौक लगा। मैंने कहा भाई साहब कहां सुनी आपने ये बातें? कह रहा है यार धमाल मचा हुआ है इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे रील चल रही है, वीडियो चल रही है, तुम्हें पता ही नहीं है। मैं कहा भाई क्या चीजें बताओ तो सही। अरे 1.5 किलोमीटर तक फ्री में बात होती है। फिर उसको क्लियर मैंने किया कि भाई जो 1.5 किलोमीटर जो बताया जा रहा है ना, वो टेक्नो टू टेक्नो है। ये आपको कोई वीडियो वाला बता नहीं रहा होगा इस वक्त, है ना। ये कैसे काम करता है? सिर्फ टेक्नो के फोन में ना नो नेटवर्क कनेक्शन का ऑप्शन जिस मोबाइल फोन में होगा, टेक्नो वाले में, दो अदर ब्रांड भूल जाओ किसी में भी। अगर आपके दिमाग में ये बातें चल रही है कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया इनके सिम पे भी हम कॉल कर सकते हैं, तो ये गलत फहमी है। ये सिर्फ फोन टू फोन, वो भी टेक्नो टू टेक्नो ही बात होगी 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में। ये कॉलिंग और मैसेजेस का सिस्टम कैसे काम करेगा? ये काम करेगा रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा। किसी भी मोबाइल फोन में, कीपैड फोन भी पहले आया करते तो अगर सिम भी निकाल देते तो रेडियो तब भी काम करता था, है ना, सारे सिग्नल पकड़ता था रेडियो। बस ये उसी फ्रीक्वेंसी का यूज करके 1 से 1.5 किलोमीटर तक आपकी टेक्नो टू टेक्नो बात करवा देंगे। और अगर आप ये सोच के इस फोन को खरीद लेते हैं ना कि मैं दूसरे किसी भी टेक्नो के मोबाइल फोन से कॉन्टैक्ट कर सकता हूं, तो जो अगला बंदा होगा ना उसके फोन में भी नो नेटवर्क कनेक्शन कम्युनिकेशन का ऑप्शन होना चाहिए, है ना। तो टेक्नो स्पार्क गो 2 में है, टेक्नो स्पार्क गो 3 अभी आया, उसके अंदर भी ये ऑप्शन है। मगर वीडियो बनाने वाले सीधे ये कह देते हैं कि 1.5 किलोमीटर तक आप इसमें बिना सिम के बात कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना, अदर किसी नेटवर्क के लिए ये चीज नहीं है, सिर्फ टेक्नो टू टेक्नो फोन के लिए है, ठीक। तो वही नो नेटवर्क कनेक्शन कम्युनिकेशन का ऑप्शन आपको इस टेक्नो पोवा कर्व 2 में भी मिल जाएगा। तो इस भैम में रहकर तो इस फोन को खरीदना नहीं है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। 29 हजार रुपए, भाई ऐसी क्या चीज लगा के दी है इसमें 29 हजार रुपए की? टेक्नो वालों को ये कहना चाहूंगा कि भाई ये इतने हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। आप 10 से 15 हजार रुपए के बीच में बढ़िया फोन निकाल देते हो, बस अभी उतने में ही रहने दो इसको। इसके अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7100 प्रोसेसर मिलता है, सुनते रहना। और इसके अंदर जीपीयू दे रखा है माली G610। इसमें अगर आप 60 FPS तक गेम खेल जाओ तो भाई साहब बहुत अच्छी बात है। अगर स्टोरेज फुल हो जाए तो वो 60 FPS भी ना रहेंगे इसके। डिस्प्ले की बात करें 6.78 इंच की 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले लगाई गई है। कर्व डिस्प्ले है। आप कोई कंटेंट देखते हैं, HDR सपोर्ट तो दे रखा है, मगर जब आप कोई वीडियोस, कोई मूवी देखेंगे तो ऊपर से सर कटेगा बंदे का, नीचे से पैर कटेंगे। क्या फायदा होगा ऐसी डिस्प्ले का? बाकी गेमिंग में एक्सीडेंटल टच होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इस फोन को ना बस एक बात बोल के उछाला जा रहा है कि 8000 mAh बैटरी वाला फोन। डिस्प्ले दिए इन्होंने कर्व। अगर ये फोन गिरा, आपके हाथ से डिस्प्ले टूटी, आप दुकान पे जाके लगवाओगे LCD डिस्प्ले, उसके बाद ये जो 8000 mAh बैटरी वाला फोन है ना, ये 4000 mAh बैटरी के बराबर एक्सपीरियंस निकाल के देगा। बाकी कैमरे की बात कर लेते हैं। 50 मेगापिक्सल का इसमें रियर में कैमरा दे रखा है। भाई इनके कैमरे ऐसे होते हैं, फोटो खींचो उसके बाद जूम करो ना तो ऐसा लगता है जैसे चाइना वाले अपनी वीडियोस में ब्लर का ऑप्शन लगा देते हैं, ठीक। उसके बाद रैम की बात करें तो LPDDR5X 8 GB की रैम इस फोन में दे रखी है और 128 GB स्टोरेज UFS 2.2 के साथ। 30,000 का फोन हम UFS 2.2 खरीदेंगे, इससे कई गुना अच्छा फोन बताऊंगा अभी आपको इसके आधे प्राइस में। और फ्रंट में कैमरा दे रखा है 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, जिसमें 2K 30 FPS पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। गोरिल्ला ग्लास 7i का फ्रंट में प्रोटेक्शन दे रखा है, पॉलीकार्बोनेट बैक दे रखा है और IP64 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट दे रखी है। एंड्रॉइड इसके अंदर हाई OS चलता है और OS अपडेट बोल तो देते हैं, पर पता नहीं टेक्नो वाले कब कौन सी रात में ये अपडेट देते हैं, किसी को पता नहीं चल पाता। अब इसके कंपैरिजन में नहीं, इससे बहुत अच्छे और इससे कम प्राइस में फोन बताता हूं आपको। Vivo का T4X ले लेना, इसकी सारी चीजों को बीट करता है। और 20,000 से नीचे कई फोन है, मैंने पिछली वीडियो बना रखी है, पिछली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। इसमें जितने भी फोन है वो सारे फोन इस फोन को आराम से बीट करते हैं। फोन महंगे जरूर हुए हैं मगर इतने महंगे नहीं हुए कि हम पागल होकर ऐसे वाले फोन खरीदेंगे। मेरा ख्याल है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इस टेक्नो पोवा कर्व 2 के नाम से थोड़ा सा दूर रहेंगे। अगर ये 10-12 हज़ार रुपए के आसपास अपना प्राइस रखते हैं तो इस फोन को मैं लेने के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ। फिर फोन बहुत बढ़िया है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फोन का। मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपकी इस फोन के बारे में क्या राय है। जय हिंद, जय भारत।